हेलो स्टूडेंट्स, नए सत्र में सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार बिश्नोई आपको जूलॉजी के सेकंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी से संबंधित टॉपिक्स पर अपनी चर्चा करेंगे। फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहली यूनिट जो आपकी आती है वो है डाइजेशन से संबंधित। तो डाइजेशन किस चीज़ का होगा? फूड का। तो फूड क्या है उस पर अपने आज चर्चा करेंगे कि फूड क्या चीज़ है या फूड के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इस पर अपने आज का चर्चा रहेगी। तो मेन जो फूड के 6 कंपोनेंट होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। हर एक जीव को अपना शरीर को चलाने के लिए उसको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है फूड से, भोजन से। भोजन के अपने मेन कंपोनेंट देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। इसमें आता है एक बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। तो बैलेंस्ड डाइट क्या है कि इस प्रकार का भोजन जिसमें फूड के सभी कंपोनेंट एक निर्धारित अनुपात के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो फूड है वो कहलाता है बैलेंस्ड डाइट। तो फूड कंपोनेंट्स में अपने सबसे पहले लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ है, इनके बारे में अपने को। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव्स होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:2:1 में होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1, अर्थात जो जल के अंदर अनुपात होता है वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट को जनरल फार्मूला जो इसका है वो CnH2O, जैसे कि अपने ग्लूकोज का लें तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके अंदर कम से कम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 1 एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दिखाए गए हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कि कार्बोहाइड्रेट को अपने 3 ग्रुप में बांटा गया है: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं कि ये सबसे सिंपल शुगर जो होती है वो मोनोसेक्राइड होती है। इनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के साथ 2 या अधिक OH ग्रुप पाए जाते हैं। मोनोसेक्राइड सबसे सिंपल शुगर है और ये जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें 3 से 10 तक कार्बन एटम पाए जाते हैं तथा 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप तथा 1 एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ये इनका फार्मूला दिया गया है CH2O। कुछ मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल बताए गए हैं
कि जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज, मैनोज, डीऑक्सीराइबोज। तो ये जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस वाले मोनोसेक्राइड्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है कि सिंपल ग्लूकोज और रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज की दोनों दी गई है। इसी तरह से फ्रक्टोज है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसकी और रिंग स्ट्रक्चर है। ये राइबोज, तो राइबोज रिंग स्ट्रक्चर में भी होता है और ओपन चेन में भी। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में एक डिफरेंस होता है कि डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, जबकि राइबोज के अंदर सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा आता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड ऐसे कंपाउंड है जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 10 मॉलिक्यूल तक मोनोसेक्राइड प्राप्त होते हैं। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है कि 2 कार्बोहाइड्रेट को आपस में जोड़ने वाला बॉन्ड जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। ओलिगोसेक्राइड जो 2 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड के देता है हाइड्रोलाइसिस पर, उसे डाइसेक्राइड कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस पर जिनके 3 या 4 मोनोसेक्राइड मिलता है उनको ट्राइसेक्राइड या टेट्रासेक्राइड, जैसे 5 मिलता है तो पेंटासेक्राइड। तो इस तरह से ये 10 तक इनमें मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं। जनरल फॉर्मूला डाइसेक्राइड का कि CnH2O होल N-1, जबकि ट्राइसेक्राइड का CnH2O N-2, यानी N-2 ये जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, अब ट्राइसेक्राइड आएगा, पेंटासेक्राइड टेट्रासेक्राइड आएगा तो N-3 हो जाएगा, पेंटासेक्राइड आएगा तो N-4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से बढ़ता जाता है। डाइसेक्राइड जो होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डाइसेक्राइड जो अपने बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के हैं, उनमें सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, टेलोज है। तो ये इम्पोर्टेंट डाइसेक्राइड्स हैं। पॉलीसेक्राइड्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकेन्स, इनको ग्लाइकेन भी कहा जाता है। पॉलीसेक्राइड्स जो है हाइड्रोलाइसिस पर 10 से अधिक मोनोसेक्राइड यूनिट उत्पन्न करते हैं, यानी 2 से 10 तक जो यूनिट उत्पन्न करते हैं वो ओलिगोसेक्राइड है, और 10 से अधिक जब होते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। पॉलीसेक्राइड को फिर 2 ग्रुप में बांटा गया है, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड यानी हाइड्रोलाइसिस करने पर एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड उत्पन्न करता है, तो वो होमोपॉलीसेक्राइड कहलाता है। जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, पेक्टिन है, ये होमोपॉलीसेक्राइड्स हैं। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स कि जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एक से अधिक प्रकार के मोनोसेक्राइड उत्पन्न होते हैं। जैसे हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन यानी कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्सेज है कि बॉडी को अपने चलाने के लिए जो एनर्जी अपने को प्राप्त होती है, उनका मेन सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूसरा, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल के अंदर, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल वॉल होती है उसके अंदर ये एक
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्रोटीन और फैट का जो बायोसिंथेसिस होता है उसमें इंटरमीडिएट के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ब्रेन को मेन एनर्जी उपलब्ध करवाने का एक सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड के साथ मिलकर के एंटीजन या रिसेप्टर मॉलिक्यूल या विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आरएनए और डीएनए, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। तो ये उनका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं। जंतुओं के अंदर कनेक्टिव टिश्यू का मेन कंस्टिट्यूएंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेन फंक्शंस थे। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक ब्रीफ यानी संक्षिप्त विवरण है जो अपने कि डाइजेशन से पहले अपने फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फूड कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ रही है उनके बारे में अपने तो पहला इसमें कार्बोहाइड्रेट लिया है। नेक्स्ट टाइम में अपने करेंगे प्रोटीन कि प्रोटीन क्या चीज़ है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है इनका। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें प्रोटीन के बारे में जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।